मैचेस में से एक जीता है और 2 पॉइंट्स लेकर ऑस्ट्रेलिया थर्ड पे, और अब श्रीलंका और ओमान 2 और टीम्स हैं जिसका आमना सामना करना ऑस्ट्रेलिया ने। बट जिस तरह की परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे के अगेंस्ट दिखाई, मुश्किलात हो जाएंगी। बट फिर मैं वहीं उसी बात पे आऊंगी, शायद फोकस हमारा इस बात पे है दैट ये मैच आर प्रेमदासा में हो रहा था। ये वो वेन्यू है, ये वो ग्राउंड है जहां पे पाकिस्तान ने कल मुकाबला करना है इंडिया के अगेंस्ट, एंड पाकिस्तान ने अभी तक इस ग्राउंड में कोई मैच नहीं खेला। इस इवेंट में हम सेनालीज ग्राउंड में खेलते रहे, कोलंबो में जरूर खेल रहे थे बट सेनालीज में खेलते रहे। सो प्रेमदासा में जो है ये पहला ही मैच होगा पाकिस्तान का, यानी कुछ ना कुछ डिफरेंस, विकेट कौन सी होगी। आज टीम पाकिस्तान ने प्रैक्टिस वहां पे करनी है, बारिश की भी पेशन गोई है, मगर हमारे यहाँ पिच जनरली बेहतर तरीके से रीड करने वाला कोई है नहीं। क्या स्पिनर्स या क्या फास्ट बॉलर्स, किस पे हमें रिलाई करना चाहिए? क्योंकि श्रीलंका सोच के हम कहते हैं स्पिनर्स, मगर जब हम जिम्बाब्वे की परफॉर्मेंस देखते हैं तो फिर कहते हैं फास्ट बॉलर्स। देखिए, अगर यहाँ पे सवेरा बात करूँ ना तो दोनों टीमों के पास बेस्ट स्पिनर्स हैं, दोनों टीमों के पास बेंच के ऊपर डिपेंड करता है खेलते कौन है, दोनों टीमों के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। असल चीज जो नजर आनी, जो मैं हमेशा से थोड़ा सा कंसर्न मुझे बैटिंग का होता है, वो हमारी मिडिल ऑर्डर का परफॉर्म करना ओपनर्स के साथ, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा अच्छा डिसेंट टोटल लगा होगा बोर्ड के ऊपर, तो हमारे स्पिनर्स ऐसा अटैक है कि हर किस्म की वैरायटी है, चाहे वो बेंच पे बैठे हुए या जो खेल रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके हम एक्सक्यूज कर सकें कि यार हमारे पास ये स्ट्रेंथ नहीं थी। तो हर लिहाज से हमारी बॉलिंग परफेक्ट है, नो डाउट। हमारी बैटिंग कंपेयर टू इंडिया, इंडिया की बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, तगड़े बैट्समैन है उनके। तो ये एक चीज मुझे थोड़ी सी वो हो रही है, थोड़ी सी वरी है। अदरवाइज डे पे डिपेंड करता है कौन कैसे खेलता है, कैसी पिच होती है, ये सारा कुछ हमें इंशाल्लाह पता चल जाएगा। और जो वहां पे मैनेजमेंट है उनको हमें हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा कि पिच ने क्या खेलना है। अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दैट पिच आप अपनी टीम ग्राउंड में उतारें। बिल्कुल, एंड अकॉर्डिंग टू, मतलब कीपिंग दैट इन माइंड तौसीफ साहब के बारिश के बहुत ही हाई चांसेस हैं। दो के सारे दिन तो हैं ही, कोई 6 बजे कह रहे हैं कि स्कैटर हो जाएंगे क्लाउड्स, मगर इस वक्त जो है ना वो पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले हर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मेट्रोलॉजिस्ट भी बना हुआ है, क्योंकि अब हम बारिश को फॉलो कर रहे हैं, हम बादलों को फॉलो कर रहे हैं। दो के श्रीलंका में जनरली बारिश का इम्पैक्ट आपको इसलिए इतना ज्यादा नहीं दिखता बिकॉज वो एक वाहिद मुल्क है जो कि फुल ग्राउंड्स को भरपूर तरीके से कवर करता है, उनका ग्राउंड स्टाफ बहुत एक्टिव है, वहां बहुत रेगुलरिटी में बारिश होती है, तो उनका ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत बेहतर है। और आर प्रेमदासा में हमने कई दफा देखा है कि शदीद बारिशों के बाद भी जो है वो मैच हो जाता है। तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान टीम इस वक्त अनकंट्रोलेबल फैक्टर जो बारिश है उसके बारे में ना सोचेगा, उसके हिसाब से भी कहीं ना कहीं कुछ जहन में रखे। देखें, पता है ना ये होना है, तो फिर पता जब सब चीजें, तो उसके साथ प्लान बनाए, जैसा पता है कि क्या करना है हमें। उनको जैसे शाहिद ने बताया कि उस सिचुएशन को वहां जाके आप ही देख रहे हो ना कि क्या है क्या नहीं है, बारिश होगी, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे। वहाँ कोई बाकी चीज़ें ना देखें, आप पिच देखें। बिल्कुल मैं कहता हूँ पिच को देखें, आपको नज़र आता है, लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ को देखें कि आपकी स्ट्रेंथ किस में। अच्छा, वो बारिश का जहाँ तक वो आ जाता है, आप समझ लें कि बारिश का है तो फिर क्या करना है, ओवर रिड्यूस होंगे तो हम क्या करना चाहिए, हमें बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए, ये देखें। जाहिर है कि अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो मेरे हिसाब से तो पहले इंडिया, तो मुझे लगता है कि अगर ये सिचुएशन है तो पहले फील्डिंग कर लेगा। इसलिए कर लेगा कि बाद में चेस करने में एक आइडिया हो जाता है, कोई भी आइडिया हो जाता है कि यहाँ मैच है। उनके पास बैटिंग स्ट्रेंथ काफ़ी है, बॉलिंग भी उनके पास है, बट आपका यही है कि आप रन्स अगर लगा दें, आपकी बैटिंग आ भी जाती है, रन्स आप लगा दें कि उन्हें मुश्किल हो। जैसे आज हमने देखा कि जो थी सेकंड बैटिंग करने वाली 10 के एवरेज से गई, 300 225 चेस करने थे, लेकिन 10 के, लेकिन एकदम गिर गए नीचे। तो वो सिचुएशन को देखें आप वहां पर कि क्या हो रहा है। तो आई थिंक मेरा ख्याल माइंड में तो जब सब चीजें क्लियर हैं कि बारिश होनी है, ऐसा होना है, वैसा होना है, और आपने बात की बिल्कुल ठीक है, दुनिया का वाहिद ग्राउंड है जिसमें बहुत ज़्यादा, श्रीलंका में वैसे भी बारिश बहुत होती है, चाहे कोलंबो में, सब जगह पे, लेकिन
उनका जो वो है बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चर किया हुआ है उन्होंने, और पूरा ग्राउंड कवर कर लेते हैं। लेकिन नमी जो है वो उसमें डेफिनेटली आती है, तो देख लीजिए ये भी कि क्या होना है। शायद वैसे अगर मैं वर्ल्ड कप की हिस्ट्री उठाऊं तो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पाकिस्तान इंडिया का मैच कभी वॉश आउट नहीं हुआ, किसी ना किसी तरह करवा दिया गया मैच। आप खुद कप्तान थे 2016 में जब ईडन गार्डन्स कोलकाता में पाकिस्तान इंडिया का मैच होना था, बारिश से हुआ, इट वाज अ रेन इफेक्टेड ओवर शॉर्टन मैच, मगर करवा दिया था किसी तरह भी। 2019 में भी बारिश था मगर इवेंचुअली वो भी मैच हुआ था। एंड देन न्यूयॉर्क 2024 में भी बारिश, सब उस पर जो है परेशान थे, बट इवेंचुअली वो मैच हो गया था। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आपको मैं 2016 में वापस ले जाना चाहूंगी। क्या होता है एक कप्तान के जहन में, क्या होता है? ऑब्वियसली बारिश एक ऐसा अनकंट्रोलेबल फैक्टर है कि उस पर आप इतना ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते, उसके बेसिस पे बहुत मेजर डिसीजंस ले नहीं सकते। हो गई तो सही है, नहीं हुई तो नहीं है, बट क्या सोच रहा होता उस वक्त कप्तान? सवेरा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि ये मैच किसी न किसी तरीके से हो। दुनिया इंतजार कर रही होती है, टिकटें बिकी हुई होती है, ब्रॉडकास्ट वगैरह, आपके स्पॉन्सर्स वगैरह, सबकी कोशिश होती है कि ये मैच किसी तरीके से हो जाए। तो खैर वो हो जाते हैं। उस वक्त सिर्फ जहन में एक चीज यही होती है, एज ए कैप्टन मैं यही सोच रहा था कि यार बस टॉस जीत जाएं, क्योंकि बारिश हुई होती है, पिच के अंदर नमी है, तो वो बॉलर्स को हेल्प करती है। और उस पर आप जितना खेलते रहते हो, अगर बारिश नहीं होती तो ठीक है, वरना पिच बेहतर से बेहतर हो रही होती है। अब बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, क्योंकि 40 ओवर ही होते हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा सा फर्क पड़ता है टॉस जीतने का। बॉलर्स को बॉल फंस भी रहा होता है, टर्न ग्रिप भी ले रहा होता है बॉल, तो उस चीज का फायदा उठाते हो और आप ये कहते हो कि यार जल्द से जल्द इनको कम से कम टोटल में आउट किया जा सके। हम टॉस हार गए थे 2016 में, और इतना बॉल टर्न हो रहा था, स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था, हर चीज ही हो रही थी, जिसकी वजह से हम अच्छा सही टोटल नहीं लगा सके। बहुत ही सेंसिबल तरीके से इनिंग को बनाना पड़ता है, खेलना पड़ता है, और कोशिश आपकी यही होती है कि अगर आपकी पहली बैटिंग आ गई ऐसी कंडीशन में तो कोई डिसेंट टोटल लगाया जा सके। बिल्कुल जी, डिसेंट टोटल तो डेफिनेटली लगाया जा सके। 18 ओवर्स का वो रिड्यूस्ड मैच हो गया था, जिसकी हम 2016 के वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। एंड तौसीफ साहब, टॉस की वैल्यू बहुत शदीद किस्म से इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंपॉर्टेंट वैसे भी होती है, बट आप फिर भी नॉर्मल कंडीशंस हो, अगर आप बिल्कुल डिफाइंड कंडीशंस हो तो आपको ज्यादा नहीं फर्क पड़ता, बिकॉज आप दोनों तरीके से तैयारी करते हैं। मगर जब बारिश का मौसम होता है तो ऑब्वियसली बारिश ना भी हो रही हो तो ओवरकास्ट कंडीशन या हैवी कंडीशंस जो होती हैं, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, हर उसमें ये चीज है, लेकिन देखिए आप क्या कर सकते हैं, टॉस तो हार गए ना आप क्या कर सकते हैं? तो वो उसका मतलब जैसे हम पहले सोच रहे होते हैं कि जीत के ये होगा, हम ये करेंगे, इसी तरह आप उसका भी पहले से प्लान बना के हमने क्या करना है। बिल्कुल तौसीफ साहब, प्लान पे क्या प्लान बनाना चाहिए, उसका पहले से क्या कंटिजेंसी